हेलो, मैं डॉक्टर आफरीन आफ्ताब, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हाईटेक हॉस्पिटल में हूँ। आज मैं आप सबको ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ब्रांच के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते कौन हैं और हमारा फील्ड करता क्या है। क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस फील्ड से कि क्या ये प्लास्टिक है, क्या ये डर्मा है या किस टाइप का हमारा काम है। तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक ब्रांच है जो कि डेंटिस्ट्री की वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जिसमें आफ्टर द ग्रेजुएशन इन डेंटिस्ट्री सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, जिसमें हम हेड, नेक, ओरल कैविटी, फेस, जॉज इन सब की चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रॉपर तरीके की ट्रेनिंग होती है हमारी, और उस ट्रेनिंग के बाद एक ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन आप इतने कैपेबल होते हैं कि आपके फेस, जॉज और ओरल कैविटी की सभी तरीके की समस्याओं का समाधान कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डील करते हैं ट्रॉमा में। जैसे अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसके फेस का कोई बोन या जॉ बोन टूट जाती हैं, तो हम उसे इमरजेंसी रूम से लेके फाइनल सेटलमेंट तक उसको मैनेज करते हैं, ट्रीट करते हैं। और अगर कहीं लॉस हो जाता है टीथ का या बोन का, तो उसको भी रिकन्स्ट्रक्शन करना हमारी ही फील्ड का काम है। ये सिर्फ अगर मैं बात करूँ ट्रोमेटोलॉजी की या ट्रॉमा की, तो ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का। ऐसे कई डाइवर्स ब्रांच होते हैं हमारी फील्ड में, जैसे कि इम्प्लांट्स। तो आजकल आप सभी को पता होगा कि दांत लगवाने के लिए आप चिपकाने लगाने वाले दांत नहीं लगाना चाहते, आप फिक्स दांत चाहते हैं, जैसा कि हर कोई चाहता है। तो डेंटल इम्प्लांटोलॉजी भी वन ऑफ द ब्रांच है, जिसमें हम आपके जो मिसिंग टूथ है उनकी जगह हम एक इम्प्लांट जो कि रूट को मिमिक करता है वो बोन में डालते हैं और उसके सपोर्ट से आपको फिक्स टीथ दे सकते हैं। ये भी एक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी से रिलेटेड ही चीज़ है। बाकी मोस्ट कॉमन प्रोसीजर जो आम लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, अकल दांत। अब जैसे विजडम टूथ है, वो नॉर्मली 20 to 25 ईयर्स में आता है, बट वो भी निकालना एक ट्रेन मैक्सिलोफेशियल सर्जन के अरीना ऑफ वर्क में आता है। उससे रिलेटेड माइनर जितने भी आपके डेंटल सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे अगर आपका टंग का फ्लोर से जुड़ा होना या आपका कोई ग्रोथ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए आपके स्लाइवरी ग्लैंड में, जहाँ से आपकी थूक निकलने की जो ग्लैंड्स रहती हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए या स्टोन डेवलप हो जाए, वो सब भी हम ट्रीट कर सकते हैं। रही बात ऐसे बच्चों की जो डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होते हैं, जैसे नाक और मुंह जुड़ा होना या आंख और नाक जुड़ी होना, किसी भी प्रकार के क्लेफ्ट को, किसी भी टाइप के क्लेफ्ट्स को ट्रीट करना सक्सेसफुली ट्रेंड होते हैं। उस चीज़ के लिए सुपर स्पेशलाइजेशन भी होती है पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए, जिसमें हम उनको भी बहुत अच्छे से और बहुत स्पेशलाइज्ड केयर के साथ ट्रीट करते हैं। ना कि सिर्फ जोड़ना, बल्कि उनका फीडिंग, उनका नरिशमेंट, उनका सारा केयर करना, एक टोटल कॉम्प्रहेंसिव केयर हम प्रोवाइड करते हैं ऐसे बच्चों को। इन सब के साथ अपने को एक चीज़ जो बहुत कॉमनली मिस हो जाती है या पेशेंट नहीं समझ पाता, इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ये जॉइंट। आपका TMJ जॉइंट की सर्जरीज, TMJ जॉइंट का पेन या आपके ओवरऑल फेस में अगर पेन हो रहे हैं, क्रॉनिक है, वो सब भी सक्सेसफुली ट्रीट आपका ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन कर सकते हैं। बहुत सारा वैरायटी ऑफ वर्क है या वैरायटी ऑफ स्पेशलिटीज़ हैं जिसको कवर करते हैं, जिसके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेके उनका मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हाईटेक हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। मैं डॉक्टर आफरीन आफ्ताब आपके लिए अवेलेबल रहूँगी कि आप इनमें से कोई भी समस्या हो या एनी अदर थिंग रिलेटेड टू योर फेस, जॉज एंड ओरल कैविटी, जो यहाँ पे सक्सेसफुली मैनेज हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।